भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंच रहे हैं और इसके बावजूद कई राज्यों पर भयंकर शीतलहर समय से बहुत पहले चल रही है। भयंकर शीतलहर वैसे आमतौर पर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाता है तब माना जाता है, लेकिन वो दिसंबर में स्थिति आती है। अभी नवंबर में इस समय जिस रेंज में तापमान रहना चाहिए, जहां पर 12 डिग्री, वहां पर रह रहा है 7 और 5 या 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस। और ये स्थिति बनी हुई है देश के कई राज्यों पर। बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक फिर से सीरीज में मौसमी सिस्टमों के डेवलप होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन मौसमी सिस्टमों का भारत के कई राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। 20 नवंबर 2025 के लिए दिन होगा बृहस्पतिवार का। इस दिन कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं मौसम का हाल बताने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा आपसे। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कनेक्ट बना रहे आपका मेरे साथ और मौसम की जानकारियां आपके फोन तक जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं पहुंचते रहें। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की बात करने से पहले मैं आपको विंड पैटर्न दिखाना चाहूंगा। इस समय हवाएं जो मौसम को प्रभावित कर सकती हैं, अगर उस हाइट पर हवाओं की दिशा देखी जाए तो बहुत अलग अलग दिशा की हवाएं चल रही हैं। उत्तर की हवाओं का दायरा धीरे धीरे सिमट रहा है। ये कल सुबह का प्रोजेक्शन है। अभी हवा बदल गई है इस समय शाम को 19 नवंबर के शाम के समय, और इसी वजह से दिल्ली पर पोल्यूशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार इस समय की हवा की दिशा पूर्वी और दक्षिणी हो गई है। तो दक्षिणी हवाएं बीच बीच में जब पहुंच रही हैं यहाँ पर इस रीजन में, तो इसके चलते पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा राइज कर चुका है और यहाँ पर स्थिति कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है। लेकिन कल सुबह फिर से उत्तर की हवाएं या उत्तर पश्चिम की हवाएं उत्तर भारत के भागों से होकर दिल्ली एनसीआर समेत इन तमाम जगहों पर पहुंचेंगी, राजस्थान और आसपास के भागों में, वेस्ट यूपी तक। लेकिन बाकी जगहों पर आप बिहार, झारखंड से लेकर के गुजरात तक देखिए, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत तक देखिए, तो बंगाल की खाड़ी की सक्रियता। अब सोचिए, जब मानसून होता है तो यही हवा, जिस तरह की ये कंटिन्यूटी है, लगभग वैसी हवा यहाँ से चलती है। अब नॉन मानसून सीजन में जो सिस्टम या जो ओशनिक रीजन ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वहाँ से हवा चलेगी। तो यहाँ पर अभी एक्टिविटी बढ़ने वाली है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो दक्षिण भारत के भागों को पार करने के बाद आगे बढ़ा था, वो यहाँ पर इस समय कोमोरिन क्षेत्र के आसपास है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। इसका प्रभाव भारत के मौसम पर लक्षद्वीप और केरल के कुछ भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर नहीं रहेगा। एक सर्कुलेशन यहाँ पर पहले से बना है और एक सर्कुलेशन जल्द बनने वाला है, 21 को बनेगा और 22 को वो कन्वर्ट हो सकता है कम दबाव में। कम दबाव बनने के बाद ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ से इस तरफ आएगा और संभावना इसके डिप्रेशन या फिर उससे ज़्यादा शक्तिशाली बनने की दिख रही है। और संभावना, आशंका ये है कि ये तूफान भी बन सकता है। अगर तूफान बना तो भारत के कई क्षेत्रों के मौसम को ये डिस्टर्ब कर सकता है। वर्तमान समय में जो सर्दी है या साफ मौसम है, शुष्क मौसम है, वो मौसम बदल जाएगा और कई राज्यों पर मौसम प्रभावित होगा। अगर इस मैप को देखें तो यहाँ जो WD आगे बढ़ा है उसके जो कह सकते हैं कि उसके पैरेलल समानांतर कुछ बादल जो चलते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन और जो ओमान की खाड़ी है, यहाँ से इन क्षेत्रों से जो आ रहे हैं बादल, वो थोड़े थोड़े बादल आज दिल्ली एनसीआर पर पहुंचे थे। इसी वजह से बीच में आपने देखा होगा धुंधला मौसम था, पंजाब और हरियाणा तथा आसपास के भागों पर पहुंचे थे। और अब कल ये बादल इस तरह से मूव करेंगे हिमाचल, उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के आसपास। दिल्ली पर और हरियाणा तथा पंजाब के ऊपर भी कुछ समय के लिए ये बादल रहेंगे, लेकिन ये बादल मौसम को बदल नहीं पाएंगे, सिर्फ धूप को रोकेंगे और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। थोड़े समय के लिए जब बादल आते हैं तो ठंड का प्रभाव दिन में कम हो जाता है, तो वो स्थिति रहेगी। दिन में बढ़ जाता है, रात में कम हो जाती है। तो रात में हो सकता है कि आज रात जो है मध्य रात्रि के आसपास से जहाँ जहाँ पर ये बादल दिखाई पड़े वहाँ पर थोड़ा सा मौसम कम ठंडा महसूस हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन भोर होते होते परिस्थितियाँ बदलेंगी और उत्तर की हवाएं चलने लगेंगी, बादल आगे निकल जाएंगे, मौसम बदल जाएगा। दक्षिण भारत से यहाँ पर बादल बढ़ने वाले हैं पूरे इस रीजन में और पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर और साथ में आंतरिक इलाकों पर भी मौसम बदलने वाला है। आज सबसे कम तापमान सीकर में, राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया 5.5 डिग्री सेल्सियस 19 नवंबर को। और इस तरह से उत्तर भारत के मैदानी भागों में सबसे ठंडा स्थान रहा राजस्थान का सीकर, जहां पर जितना तापमान होना चाहिए उसका आधा था, 5.5 डिग्री रहा और लगभग 11 डिग्री यहाँ पर तापमान होना चाहिए, यानी औसत से, सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस कम। ये स्थिति राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और आसपास के भागों में कई जगहों पर बनी हुई है। अब जानते हैं क्या कुछ संभावना दिखाई पड़ रही है। तो विंड के पैटर्न को मैंने आपको दिखाया। उत्तर भारत के भागों पर सुबह के समय फिर से ये हवा आनी शुरू हो जाएगी, तो दिल्ली एनसीआर पर आज शाम को जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा था उसमें अंतर आ जाएगा। कल आप देखेंगे कि
पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर सुबह से लेकर दोपहर के बीच में उत्तर की हवाओं का प्रभाव और प्रवाह रहेगा और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन लेवल राइज कर रहा है आज रात में मध्य रात्रि से पहले तक, वो डिप होने लगेगा। लेकिन हवा की रफ्तार बहुत तेज नहीं रहेगी, जिसकी वजह से सरफेस पर ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा की रफ्तार बढ़ती जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ सरफेस पर हवा की रफ्तार बहुत धीमी रहेगी और इसी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है यहाँ पर बहुत तेजी से नहीं साफ होगा, बल्कि धुंधलापन रहेगा। बीच बीच में जब हवाएं जैसे स्पीड पकड़ेंगी जहाँ पर जिस पर्टिकुलर रीजन में, और ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता नहीं रहेगी, तो पंजाब से लेकर वेस्ट यूपी और राजस्थान तक, हरियाणा, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो कि इस समय पोल्यूशन को लेकर के देश और दुनिया में सुर्खी बनती है, देश की राजधानी, वहाँ पर जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी क्लियर और ड्राई वेदर, थोड़े बहुत बादल जो सुबह दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ सब क्लियर हो जाएगा, पहाड़ों पर भी, मैदानी क्षेत्रों में तो अभी ड्राई वेदर रहेगा। और WD अभी रिसेंटली कोई नहीं आ रहा है। दक्षिण भारत में जो बदलाव हो रहा है उसी से देश के कई राज्यों के मौसम में परिवर्तन जरूर नजर आएगा। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर हवा की जो दिशा है और रफ्तार है, और साथ में ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ उत्तर के जिले, इन सभी भागों पर हवा की दिशा और रफ्तार दोनों बहुत लल हैं, यानी बहुत धीमी गति की हवा है और कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, चाहे वो दक्षिण हो या पश्चिम हो या पूरब या उत्तर का क्षेत्र हो। उत्तर से हवाएं यहाँ पर आमतौर पर आती भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इधर से हवा आती है, दक्षिण से आती है या पश्चिम से आती है, इधर दक्षिण पश्चिम से आती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बहुत मंद है, तो बेसिकली धुंधला मौसम इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश से लेकर इन सभी भागों में, और अपेक्षाकृत थोड़ा कम ठंडा मौसम। टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी जो यहाँ पर गिरावट हुई थी उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। इधर बारिश थोड़ी हो सकती है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, और मध्य भारत के भागों में देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा। हवा का रुख बदलने के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर टेम्परेचर बढ़ेगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में तापमान बढ़ेगा, लेकिन वेस्ट एमपी में कुछ जगहों पर सुबह के समय, कल सुबह तक तो उत्तर की हवाओं का प्रभाव बना रह सकता है। तो यहाँ पर कल भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे और काफ़ी ठंडा मौसम बना रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्तर की हवाओं को अब ये हवाएं पीछे धकेलने वाली हैं और देश के कई क्षेत्रों पर इन हवाओं का प्रभाव खासतौर पर मध्य भारत तक पहुँचेगा और दक्षिण में, और यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर हल्के बादल नजर आने वाले हैं। मुंबई में भी, नासिक और संभाजीनगर, अकोला और नागपुर में भी, रायपुर और फुलबनी तथा आसपास के भागों में, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक इलाके, तटीय क्षेत्र, रायलसीमा, यहाँ पर अभी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर पूरा तमिलनाडु का तट जो होगा, यहाँ पर क्लाउडिंग बढ़ने वाली है, हवा भी तेज रहेगी और बादल भी मध्यम से घने दिखाई पड़ेंगे, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, इंक्लूडिंग पंबन, कन्याकुमारी, तंजावुर, कडलूर और चेन्नई, पुदुचेरी, साथ ही साथ नेल्लोर में, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में भी बरसात की शुरुआत हो सकती है। तेलंगाना समेत इन सभी जगहों पर ड्राई रहेगा। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में फिलहाल हल्की वर्षा हो सकती है और मैसूरू, बेंगलुरु में भी कुछ जगहों पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतनी ही जानकारी दोस्तों, लेकिन लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचाने का मेरा निरंतर जो प्रयास है जारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।